Hello students, Sanjay Purohit from Sanket Study Center. We would like to see the part 2, the book that saved the earth by Claire Boyko. Is a very interesting but very fiction and imaginary story that how Martian would like to attack or assault Earthian and how it was saved by a single book. We have seen some characters as well, Omega, Oita, Think Tank and Noodle. सबसे इंटेलेक्चुअल माना जाता है थिंक टैंक और सबसे कम एक्सपीरियंस नूडल का था, बट नूडल को सबसे ज्यादा आता था। ऐसा हमने पार्ट 1 में देखा था। ओमेगा लिसन टू देम, ओटा एंड ओप टू ईच अदर, दे आर पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बैफल्ड। लिसन टू देम, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम, मार्च एंड बो वेरी लो। उनका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, राइट? क्योंकि वो जो थिंक टैंक बता रहा था वो उसकी समझ से बाहर था थोड़ा। डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? क्या मार्बल्स लगा के रखे हैं कि आपको सुनाई नहीं देता? आई सेड लिसन टू देम, मार्च एंड बो वेरी लो। ओमेगा सेड इट शैल बी डन। अब बॉस की बात तो माननी पड़ेगी, राइट है कि रॉन्ग? दे ईच टेक 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently, right? Very क्यूरियसली यहाँ पे कि भाई कुछ आ रहा है, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि जो बुक जो है वो खाने की चीज नहीं है, इट्स अ कम्युनिकेशन। तो पहले कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? राइट, हियरिंग। इसीलिए राइट उसने ऐसा बोला। नाउ विस्परिंग टू ओमेगा, आइटा, डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा बोल रहा है विस्परिंग बैक, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ओप? ओप वेरी लाउडली, नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुनाई देता ये बुक से। ओमेगा एंड ओइटा जंप इन फ्राइट, डर के मारे वो जंप कर गए। ओमेगा एंड ओइटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वेरी क्लोजली। वापिस से उन लोगों ने सुनना चाहा, क्योंकि थिंक टैंक का ऑर्डर था, वैसे इमीडिएटली वो मना नहीं कर सकते। थिंक टैंक, वेल वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? आपको क्या सुनाई देता है वो जरा सुन के मुझे बताओ, रिपोर्ट करो, राइट? इट वाज एन ऑर्डर फ्रॉम थिंक टैंक। ओमेगा सेड नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। या तो अपनी फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन की बराबर नहीं है, या हम एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं। ओइटा से नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू। हमारे जो ईयर है उसके अर्थ वालों के ईयर काफी शार्प है, वो लोग काफी लो फ्रीक्वेंसी भी सुन रहे होंगे, जबकि हमको ये फ्रीक्वेंसी प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा ओइटा ने बताया। ओप, आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई देता है। मे बी दिस सैंडविच डोंट मेक साउंड, लगता है कि जो बुक जो है, ये सैंडविच वो लोग बोल रहे हैं, वो जरा भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है। थिंक टैंक बता रहा है व्हाट? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक? क्या कोई बता सकता है कि राइट इतना इंटेलेक्चुअल, इतना होशियार, इतना कैपेबल राइट आदमी ने कुछ मिस्टेक की है? ओमेगा तो हाँ में हाँ मिलाता है। ओ नो सर, नो सर, विल कीप लिसनिंग, हम लोग वापस सुनने की ट्राई कर रहे हैं। नूडल से प्लीज एक्सक्यूज मी, जो ट्रेनी था वो सबसे ज्यादा होशियार था। योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। मेरे दिमाग में राइट एक वाइंडिंग, राइट या तो विंड की तरह एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। अगर सर आप बोले तो मैं बता दूं, योर ब्रिलियंस। थिंक टैंक ने बोला वेल ट्रॉल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तुम बोल दो, बाद में मैं तुमको इसका क्लैरिफिकेशन दूंगा कि तुम सही हो कि नहीं हो। एक्चुअली थिंक टैंक ऑलवेज गेटिंग आइडिया फ्रॉम नूडल एंड ही इज टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम दैट। नूडल सेड आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस। सैंडविच को सुन नहीं रहे हैं, दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो उनको खोल रहे हैं और देख रहे हैं। अभी तक वो पढ़ने पे ऊपर नहीं आया। तो उसने क्या रिकॉल किया कि अर्थलिंग जो है ये सैंडविच का मुख, राइट, मार्शियन उसको सैंडविच बोल रहे हैं, दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो उनको देख रहे हैं, राइट, सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं।
तो देखते हैं अभी थिंक टैंक उसका क्या मजा लेता है। यस, दैट इज क्वाइट करेक्ट। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। अब मैं तुमको इसका क्लैरिफिकेशन देता हूं। कैप्टन ओमेगा, those sandwiches are not for ear communication। अब नूडल ने उसको हिंट दे दी, पूरा बता दिया, तो थिंक टैंक ने उसकी क्रेडिट अपने आप ले ली और ओमेगा को बताया कि ये सैंडविचेस कम बुक्स जो है उनके लिए सैंडविचेस, अर्थ वालों के लिए बुक, दे आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट appears to be important, टेल मी what you observe। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो मुझे जरा बता दो। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। यही बुक जो बुक दैट सेव्ड द अर्थ वी आर टॉकिंग अबाउट, मदर गूस इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, होल्डिंग इट so that audience can see the title। ऑडियंस मतलब कि वो सब लोग देख सके। Oita looks over her left shoulder and oops, peer means to see, right, over her right shoulder। एक ने लेफ्ट शोल्डर पे देखा, एक ने राइट शोल्डर पे देखा। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मदर गूस की बुक देखो, मार्शियन उसको कैसे देख रहे हैं, उनका हेड कैसा है, राइट, उनकी आंखें कैसी है। नॉट एट ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर लाइक एलियंस। फिगर आउट कर सकते हैं आप यहां से। ओमेगा क्या बोल रहा है, इट appears टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। अंदर कुछ अर्थ वालों के पिक्चर दिखाई देते हैं सर। ओइटा ने क्या बताया, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। अंदर कोई कोड है, कोई कोड लैंग्वेज है, कोई जेस्चर लैंग्वेज है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। थिंक टैंक उनका बॉस, कमांडर इन चीफ क्या बोल रहा है, शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। चलो अब कोड को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। वो बोलता है, इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स, स्क्विगल्स मतलब स्क्रिबल एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। एक तरफ पिक्चर्स है और बहुत सारे डॉट, स्क्रिबल, राइट, इतना कुछ है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनकी कोड लैंग्वेज में है अर्थलिंग की, राइट, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थिंक टैंक उसको बोलता है कि आप डिस्क्राइब करो कुछ भी करके, राइट, बट ओप क्या बोल रहा है, इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स, स्क्विगल्स मतलब स्क्रिबल्स एंड डॉट्स, और ऐसे एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ देम पिक्चर के साथ है। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। हमने जो सोच रखा था कि लंच तक हम लोग अटैक कर देंगे, ये लोग काफी प्रिमिटिव है, बेसिक है, वो ऐसा नहीं है। वो लोग काफी एडवांस है, थोड़े मॉडर्न है, और हमने कुछ गलती की है उनको पहचानने। सो वी हैव टू ब्रेक दिस कोड। नूडल सेड, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस सर, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप बहुत ही होशियार है, आप यू आर वेरी शार्प, बट यू हैव टू, राइट, फॉरगिव मी। बट did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? क्या हमको केमिकल डिपार्टमेंट ने, राइट, स्पेस में इतना इनफ ऑफ विटामिन्स नहीं दिया? विटामिन्स को विटामिन्स बोलते हैं, टू बी वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन, टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। क्या हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए हमको विटामिन्स नहीं मिले हैं? थिंक टैंक, स्टॉप, A thought of magnificent brilliance had come to me। देखो, नूडल ने वापस हिंट दी और थिंक टैंक के पास आइडिया आया। स्पेस पीपल, our chemical department has given you vitamins or vitamins to increase your intelligence। तो वो विटामिन्स ले लो, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। Take them immediately and then watch the sandwich। पहले विटामिन्स ले लो, विटामिन्स ले लो, और फिर सैंडविच कम बुक को बराबर ध्यान से देखो। इट वाज अगेन एन ऑर्डर ऑफ थिंक टैंक, बट आफ्टर हियरिंग फ्रॉम नूडल, गाइडेंस वाज गिवन बाय नूडल हु वाज एन अप्रेंटिस, राइट। अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर ऑफ ए ट्रेड हु हैज एग्रीड टू वर्क ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट। इसको बोलते हैं अप्रेंटिस, ट्रेनिंग इसको बोलते हैं, राइट। हमेशा थिंक टैंक को उससे आइडिया मिलता था और उसने बोला पहले आप विटामिन ले लो, राइट, मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। आराम से आप उसको कोड जो है उसको आप ब्रेक कर पाओगे। एक क्लू मिला, एक हिंट मिला नूडल से, जो थिंक टैंक ने अपने नाम पे चला दिया।
ओमेगा और वो सब तो पपेट थे, यस मैन थे। जो थिंक टैंक बोलता था उसको यस 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 करके बोलते थे। इट शैल बी डन सर। रिमूव vitamins. Crew takes vitamins from boxes on their belt. Present vitamins. They hold vitamins out in front of them, but stiffly, rigidly, and swallow vitamins. उन लोगों ने वो निकल गए vitamins. They pop the vitamins into their mouth and gulp. Gulp मतलब पूरा निकल जाना, right? Simultaneously, एक साथ ही निकल गए. They open their eyes wide, their heads shake, and they put their hands to their forehead. ऐसा करके बैठ गए. Their eyes become wide, their head shaking, right? And they put their hands on their forehead. ऐसा vitamins का effect हुआ. And something happened to them. थिंक टैंक ने सोचा कि चलो विटामिन की इफेक्ट आ रही है, तो वो तो खुश हो गया और उसने बोला एक्सेलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड. डेसिफर मतलब डिकोड दैट कोड, ट्रांसलेट दैट कोड, सॉल्व दैट कोड और ब्रेक दैट कोड. बहुत सारे मीनिंग होते हैं, राइट? डेसिफर दैट कोड, decode that code, translate that code, solve that code, right? All of them, ops, omega, iota, तीनों ने बोला, it shall be done, sir. They glare over the book. Book की ओर देखने लगे. Turning pages one by one. They were scanning, in fact, riffling. Omega, brightly, iota, brightly, oh, bursting into a laughter. Ha 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 ha. Right? उप ने ऐसा बताया. थिंक टैंक बोलता है कि क्या आपने कुछ नया खोज दिया क्या? What does it say? Tell me this instantly, immediately, right? Transcribe, ओमेगा कॉपी करके मुझे बता दो. ट्रांसक्राइब, ओमेगा तुमने जो भी पढ़ा वो कॉपी करो, पेस्ट करो और मुझे बता दो. ओमेगा, yes sir. She reads with great seriousness. Mistress Mary, एक्चुअली ये तो पोएम की बुक है, right? मदर गूस तो पोएम की राइम की बुक है. Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. राइमिक पोएम है. Mistress Mary, quite contrary, opposite to that. How does your garden grow? आपका गार्डन ग्रो कैसे होता है, राइट? आपका गार्डन कैसे अपग्रेड होता है? With cockle, राइट? cockle मतलब के bivalves. Shells and silver bells. Silver bells मतलब small tree. Bell से flower. Bell से flower को small tree बोलते हैं, silver bells बोलते हैं. And pretty maids all in a row. और सब राइट maids एक ही रो में खड़ी हो गई. ये पोएम है. राइट? पोएम का ये लोग क्या मतलब निकालते हैं देखते हैं. It's quite funny now. It's quite humorous now. Op said, ha ha ha. Imagine that pretty maids growing in a garden. तो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, राइट? इट्स क्वाइट हिलेरियस, यू कैन सी. प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन. ग्रो हो रही है, राइट? थिंक टैंक को ये कुछ राइट अजीब सा लगा. इट वाज क्वाइट अलार्मिंग, क्वाइट डेंजरस, राइट? क्वाइट फ्राइटनिंग सिचुएशन. तो थिंक टैंक ने क्या सोच लिया उसके बारे में? स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी. लेविटी मतलब हिलेरिटी, लाइट हार्टेडनेस, कॉमिक, something that you can't take seriously, इसको बोलते हैं levity. Don't you realize the seriousness of this discovery? हम लोग जो अटैक करने वाले हैं अर्थ के ऊपर, हम लोग कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्राइवेंसेस कर रहे हैं, राइट? कुछ रिसर्च कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. The earthling have discovered how to combine agriculture and mining. इन लोगों ने ये ढूंढ लिया है कि दोनों को, एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन किया जाता है. ये तो पोएम थी, वो क्या समझ बैठे. They can actually grow crops of rare metal such as silver. सिल्वर बेल को, स्मॉल ट्री बेल से फ्लावर को ये लोग ऐसा मान गए कि ये लोग कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, राइट? They can actually grow crops of rare metal such as silver. सिल्वर को खेतों में उगा रहे हैं. And cockle shell मतलब के bivalve cells, they can grow high explosive, इसमें से कुछ एटम बम या तो ऐसा कुछ बनाने वाले हैं. नूडल, कॉन्टेक्ट अवर इन्वेशन फ्लीट. अपने फटाफट अपने अटैक करने की तैयारी करो, राइट? फ्लीट मतलब के ग्रुप. यहाँ पे
Noodle can't take our invasion fleet. Let's do it fast. Noodle said they are ready to go down and take over Earth, sir. Right? वो लोग तैयार है अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए सर. Think tank. Tell them to hold. थोड़ा वेट करो, होल्ड करो. Tell them new information has come to us about Earth. Aita transcribe. आइटा को बोला कि तुम कुछ बोलो, तुम कुछ कॉपी करके बताओ, तुम कुछ ट्रांसक्राइब करके बताओ, ट्रांसलेट करके बताओ, कुछ कोड को ब्रेक करके बताओ. उसने आइटा को बोला. यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली. राइट, ग्रेवली मतलब के सैडली. हे डीडल डीडल, चिट जिगल जिगल, द कैट एंड द फिडल. राइट, फिडल मतलब के डेबल. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle. देखो राइमिंग है. The cow jumped over the moon. The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such spot, and the dish ran away with the spoon. छोटे बच्चों को सुनाई जाने वाली पोएम है. तो उसने जब आइटा ने पढ़ा diddle diddle, right, chit jiggle, the cat and the fiddle, dabble and violin. The cow jumped over the moon. कभी cow moon के ऊपर जा सकती है. The little dog laughed to see such spot, and the dish ran away with the spoon. Dish मतलब जिसमें हम लोग खाते हैं, उस स्पून के साथ राइट भाग गई, या तो दौड़ गई, या तो गिर गई. Oop laughing. The dish ran away with the spoon. उसका मतलब वो लोग ने क्या निकाला, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. थिंक टैंक ने क्या बोला, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. Stop laughter. Desist. Stop. This is more and more alarming. Very serious matter. Very dangerous situation. Very frightening situation. Earthlings have reached a high level of civilization. ये लोग बहुत ही ऊंचे पैमाने पे सिविलाइज हो गए हैं. हम लोग ने उनको काफी ऑर्डिनरी समझा था, but they are not primitive. They are quite advanced. They are quite highly modernized. Didn't you hear? They have taught their domesticated animal musical culture and space technique. उन लोगों ने तो अपने एनिमल को भी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल को म्यूजिकल कल्चर में डाल लिया एंड स्पेस टेक्निक भी सिखाई, हाउ टू रीच ऑन मून. काउ जंप्ड ऑन द मून. इसका मतलब थिंक टैंक ने ये निकाला. इवन द डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर. वो भी देख के हंसता है ना, उसके पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. बहुत सारी काव मून पे कैसे पहुंचने वाली है, वो लोग कैसे इंटरप्लेनेटरी मतलब एक दूसरे के प्लेनेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं. नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट. वो लोग जो अटैक कर रहे हैं उनको चेक करो क्या कर रहे हैं. नो इन्वेशन टुडे, नो अटैक, नो असॉल्ट, नो इन्वेशन. आज कोई भी हमला नहीं. Transcribe the next code. Break the next code, right? Translate the next code, decode the next code, right? Like that. ओप ने बताया यस सर, रीडिंग. अब एक वही फेमस पोएम जो आप लोगों ने भी नर्सरी में सुनी होगी. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty का राइट 10 हेड वाला राइट वॉल पर से कैसे गिरता है, कैसे गिर जाता है, राइट किंग के हॉर्सेस एंड किंग के मैन, वो हम्प्टी डम्प्टी को वापस इकट्ठा नहीं कर पाए. वो पोएम थी जो आप लोगों ने नर्सरी राइमिंग में देखी थी. Oh look sir, here is a picture of Humpty Dumpty. Why sir, he looks like turns large picture of Humpty Dumpty to our think tank and the audience. जो मार्शियन ऑडियंस था और थिंक टैंक था, उसको बड़ा सा हम्प्टी डम्प्टी वाला सर उसने पिक्चर के फॉर्म में भेज दिया कि सर देखो ये तो कुछ अलग किस्म के आदमी है, राइट, हमारे जैसा हेड है. थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड. इट्स मी, इट्स माय ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन. ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरा ही सर है. द अर्थलिंग हैव सीन मी. क्या मुझे वो देख गए हैं, क्या मुझे पहचान गए हैं. And they are after me. क्या वो मेरे पीछे पड़े हैं. Had a great fall. क्या मैं गिरने वाला हूं. देखो वो लोग क्या पोएम का मतलब निकालते हैं. That means they plan to capture Mars Central Control and me.
वो लोग ने मेरे से पहले आइडिया बना लिया, राइट। थिंक टैंक, द कमांडर इन चीफ इन डेंजर, मेरा एक ग्रेट फॉल होने वाला है, उन लोगों ने मुझे कैप्चर करने का सोच रखा है, पूरे मार्स के कंट्रोल रूम को राइट घेर के रखने का सोच रखा है, अटैक करने का सोच रहा है ऑन मार्स। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक कैप्सूल बना दो, राइट, कि मैं छुप जाऊं या तो मैं भाग जाऊं। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे यहां से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, आप लोग अपना अर्थ छोड़ दो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। बराबर, उसने ओप्स को राइट और ओमेगा को सबको क्या बोला कि तुम भी वहां से भाग निकलो, राइट। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। स्पेस पीपल जो वहां पे गए हैं, लाइब्रेरी में थे, बुक्स को देख रहे थे, पोएम पढ़ रहे थे, उनको भी ऑर्डर मिला थिंक टैंक का, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, अपना कोई भी प्रूफ छोड़ के मत आना। आपको कभी भी राइट वो लोग पता नहीं कर पाए कि मार्शन यहाँ पे अटैक करने आए थे। अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग को पता नहीं होना चाहिए कि मैं जान गया हूं कि वो मेरे पे अटैक करने वाले हैं। ओमेगा, ओएटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्स, वापिस जहां पे जैसे बुक रखी थी उन लोगों ने रख दी। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, हम लोग कहां जा रहे हैं सर। नूडल ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल अवे हम लोग भाग रहे हैं। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट मतलब अबैंडन, स्टॉप, लीव द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, मार्स को छोड़ दो, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं कमांडर इन चीफ हूं और वो मार्स पे अटैक करने वाले हैं। तो हम लोग अगर यहां से भाग जाए तो अटैक करेंगे तो किसके ऊपर। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरियन, बहुत अच्छा, अल्फा सेंचुरियन जहां पे ऐसा माना जाता है कि दो सन है। 100 मिलियन माइल्स अवे, एक सेंचुरी है, गैलेक्सी है, सॉरी, राइट, 100 मिलियन माइल्स अवे, ओमेगा, ऑल्टा एंड ओप run off right as Noodle held think tank of left and the curtain closes. Spotlight shines on historian down right. अब उन लोगों ने क्या सोचा, chuckling, smiling. That's how one dusty old book of nursery, एक छोटी सी जो धूल खाती हुई डस्ट में गिरी हुई नर्सरी की राइम ने सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियन इन्वेशन, मार्स के अटैक से एक राइमिक बुक ने बता लिया, ओनली वन बुक दैट सेव द अर्थ, टाइटल जो है ना। एज यू ऑल नो, इन द 25th century, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, 500 साल के बाद जो ये होने वाला है, वी अर्थलिंग रिज्यूम कॉन्टेक्ट विद मार्स, हम लोग उनके साथ कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, मार्स वालों के साथ अच्छी दोस्ती बना दी, उनके साथ राइट दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, राइट, इंटीमेट फ्रेंडशिप। बाय दैट टाइम, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. थिंक टैंक को किसी ने रिप्लेस कर दिया, सोच सकते हो कौन हो सकता है। नूडल, वेरी अप्रेंटिस, बिगिनर, ही वाज अ नियोफाइट, राइट, बट अब नियोफाइट मतलब कि जो पहला नया है ना वो अब राइट उसने अपनी जगह ले ली माइटी थिंक टैंक की, रिप्लेस बाय क्लेवर मार्शियन, द वाइस एंड वंडरफुल नूडल, जो काफी होशियार था, इंटेलेक्चुअल था, उसको सब चीजें भी पता चलती थी। ओ यस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक, हम लोगों ने मार्स वालों को बता दिया कि दैट वाज नॉट ए सैंडविच, दैट वाज नॉट समथिंग दैट वी कैन ईट अबाउट, that was not we can hear about, but we can watch, we can read, and that is nothing but a book. We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. हमने मार्स का जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस, वो वहां पे एक अच्छी सी इन्वेंट की हुई लाइब्रेरी बना दी और उनको कैसे पढ़ना वो सब सिखा दिया। फैंटास्टिक। But as you might expect, there is still one book that the Martian can never bring themselves to read. You have guessed it, none other than Mother Goose, Sibbles and Exit, right? The Zao,
क्लैरी बॉयको ने बहुत अच्छा सा राइट एक फनी एक ह्यूमरस राइट लेसन समझाया कि एक सिंगल बुक that how it can save the earth from an attack of a Martian, right? In fact, they were not talented, but they are considering as talented. Even then, right? They consider themselves to be smart, but Earthian seems to be smarter than them. Thank you very much for hearing this. If you like this, then share and subscribe my video. I conclude here my speech, right? Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Thank you very much.